क्या आप जानते हैं कि बाइबल में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे पढ़कर सदियों तक लोगों के रोंगटे खड़े होते रहे हैं। एक जन्म जो सिर्फ जन्म नहीं था, एक बच्चा जो सिर्फ बच्चा नहीं था, और एक भविष्यवाणी जो सुनने में आशा लगती है लेकिन जिसके पीछे छिपा है डर, खून, साजिश और एक ऐसा आध्यात्मिक संघर्ष जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को हिला दिया। आज हम उस सवाल के सामने खड़े हैं जिससे लोग अक्सर बचते रहे हैं। यीशु का जन्म, क्या यह सचमुच परमेश्वर की भविष्यवाणी थी या फिर कोई ऐसा जाल जिसे बहुत कम लोग समझ पाए? रुकिए, इस सवाल का जवाब जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह कहानी धीरे धीरे खुलेगी, परत दर परत, जैसे अंधेरे में एक दीपक जलता है। और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। हजारों साल पहले दुनिया आज जैसी नहीं थी। न कोई माइक्रोफोन था, न कोई मंच, न कोई किताबों की दुकान, लेकिन एक चीज थी जो आज भी वैसी ही है, इंतजार। इस्राएल इंतजार कर रहा था, एक लंबे, बहुत लंबे इंतजार में। 400 साल, 400 साल, जब कोई नबी नहीं बोला, कोई नई आवाज नहीं आई, कोई नया संदेश नहीं उतरा। परमेश्वर की खामोशी धरती पर भारी पड़ रही थी। लोग प्रार्थना करते थे लेकिन जवाब नहीं आता था। लोग ग्रंथ पढ़ते थे लेकिन शब्द भारी लगते थे। और हर पीढ़ी अपने बच्चों से एक ही सवाल पूछती थी, क्या मसीह आएगा? लेकिन कोई जवाब नहीं था। और यही खामोशी सबसे डरावनी थी। लेकिन यह खामोशी अचानक नहीं आई थी। यह खामोशी भविष्यवाणियों के बाद आई थी, बहुत सारी भविष्यवाणियों के बाद। परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि वह आएगा। उसने यह नहीं कहा था कि शायद आएगा, उसने कहा था वह आएगा। यशायाह ने लिखा, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। लेकिन यहां एक अजीब बात थी। भविष्यवाणी साफ थी पर समय साफ नहीं था। लोग पूछते थे कब, पर जवाब नहीं मिलता था। मीका ने कहा, हे बेथलहम, तू जो यहूदा के हजारों में छोटा है, तुझमें से मेरे लिए एक ऐसा निकलेगा जो इज़राइल में प्रभु होगा। स्थान बताया गया, गांव बताया गया, लेकिन फिर भी साल नहीं बताया गया, दिन नहीं बताया गया। और यही अनिश्चितता डर पैदा करती है, क्योंकि जब परमेश्वर बोलता है और पूरा विवरण नहीं देता तो इंसान घबराता है। और फिर आता है दानियेल, जिसने समय के बारे में बात की। उसने हफ्तों की गिनती की, राजाओं के उठने और गिरने की बात की। उसने कहा, अभिषिक्त एक आएगा लेकिन उसके आने के बाद कट जाएगा। यह वाक्य लोगों को चुभता था। अगर वह मसीह है तो कटेगा क्यों? अगर वह उद्धारक है तो मरेगा क्यों? और यहीं से भविष्यवाणी सिर्फ आशा नहीं रहती, वह एक सवाल बन जाती है। और फिर सदियां बीत जाती हैं। रोम का शासन आता है, तलवारें चमकती हैं, सैनिक सड़कों पर चलते हैं, इस्राएल गुलाम है। लोग प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमें छुड़ा, लेकिन जवाब नहीं आता। और फिर एक दिन कुछ बदलता है, लेकिन किसी बड़े मंच पर नहीं, किसी राजा के महल में नहीं, किसी मंदिर के बीचों बीच नहीं। सब कुछ शुरू होता है एक साधारण शहर में, नाजरेत। एक ऐसा शहर जिसका नाम लेकर लोग हंसते थे। लोग कहते थे, नाजरेत से क्या भला निकल सकता है? और यही परमेश्वर की शैली है। इसी नाजरेत में एक साधारण लड़की रहती थी। उसका नाम था मरियम। न कोई रानी, न कोई विदुषी, न कोई प्रभावशाली परिवार, सिर्फ एक साधारण जीवन और एक साधारण दिन। लेकिन वह नहीं जानती थी कि आज उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। और फिर अचानक एक आवाज, एक उपस्थिति, एक डर। स्वर्गदूत गैब्रियल। कोई संगीत नहीं, कोई रोशनी का नाटकीय प्रदर्शन नहीं, बस एक वाक्य, डरो मत। जब स्वर्गदूत डरो मत कहता है तो इसका मतलब है डर की वजह बहुत बड़ी है। मरियम कांपती है, उसका मन सवालों से भर जाता है। और तभी वह वाक्य बोला जाता है जिसने इतिहास बदल दिया, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखेगी। यीशु, उदार। लेकिन यहां रुकिए, क्योंकि यही कहानी सरल नहीं रहती। मरियम पूछती है, यह कैसे होगा? और यह सवाल अविश्वास का नहीं है, यह डर का सवाल है, क्योंकि वह जानती है समाज क्या करेगा, लोग क्या कहेंगे।
कानून क्या कहता है? पत्थर, लज्जा, त्याग। लेकिन स्वर्गदूत कहता है, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। यह कोई साधारण गर्भ नहीं था, यह कोई मानवीय योजना नहीं थी, यह सीधे स्वर्ग से जुड़ा था। और फिर कहा जाता है, क्योंकि परमेश्वर से कोई वचन असंभव नहीं। मरियम झुक जाती है, वह कहती है, मैं प्रभु की दासी हूं। यह वाक्य इतिहास का सबसे बड़ा समर्पण है। लेकिन यह भी सच है कि उसने यह नहीं पूछा कि आगे क्या होगा, और यही विश्वास की पहचान है। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर स्वर्ग कुछ रच रहा है तो अंधकार चुप नहीं बैठता। उसी समय एक और व्यक्ति है, यूसुफ, एक बढ़ई, सीधा, धार्मिक, न्यायप्रिय। वह देखता है मरियम गर्भवती है और वह टूट जाता है, क्योंकि उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो उसे सबके सामने अपमानित करे या फिर चुपचाप छोड़ दे। वह दूसरा रास्ता चुनता है। लेकिन उस रात एक सपना, एक और स्वर्गदूत और वही वाक्य, डरो मत, उसे बताया जाता है। जो उसमें उत्पन्न हुआ है वह पवित्र आत्मा से है। और फिर कहा जाता है, वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यह कोई राजनीतिक उद्धार नहीं था, यह तलवारों से जीत नहीं थी, यह आत्मा का युद्ध था। लेकिन दुनिया यह नहीं समझती, और यही सबसे बड़ा टकराव है। और उसी समय एक और जगह एक राजा बैठा है, राजा हेरोदेस। उसके पास शक्ति है, सिंहासन है, सेना है, लेकिन उसके दिल में डर है, क्योंकि पूर्व से ज्ञानी आते हैं। वे पूछते हैं, वह कहां है जो यहूदियों का राजा उत्पन्न हुआ है? यह सवाल एक तलवार से ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि राजा अपने सिंहासन से डरता है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि अब यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं रही, यह सत्ता बनाम सत्य है, यह सिंहासन बनाम पालना है, यह अंधकार बनाम प्रकाश है। और अभी सब कुछ शुरू ही हुआ है कि किसी को यह अंदाजा नहीं था कि एक छोटे से गांव में, एक छोटे से गर्भ में इतिहास का सबसे बड़ा आध्यात्मिक विस्फोट तैयार हो रहा है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। अगर यह परमेश्वर की योजना थी तो डर इतना क्यों फैल गया? अगर यह उद्धार था तो तलवारें क्यों निकलने लगी? और अगर यह भविष्यवाणी थी तो राजा क्यों कांपने लगे? क्योंकि शायद यह जन्म सिर्फ एक आगमन नहीं था, शायद ये एक चुनौती थी, एक खतरा, एक घोषणा कि अंधकार के दिन गिने जा चुके हैं। लेकिन असली रहस्य अब भी छुपा हुआ है, क्योंकि जो होने वाला है वो सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं, वह एक ऐसी रात की कहानी है जिसमें स्वर्ग खुला और धरती कांप गई। और यही से कहानी और गहरी होने वाली थी, क्योंकि अब स्वर्ग ने बोलना शुरू कर दिया था। और जब स्वर्ग बोलता है तो धरती चुप नहीं रहती, धरती हिलती है। मरियम अब अकेली नहीं थी, लेकिन उसकी लड़ाई अब शुरू हुई थी। वह गर्भवती थी, और यह गर्भ उसके लिए आशीष से पहले एक परीक्षा था। हर नजर, हर फुसफुसाहट, हर खामोश सवाल उसके हृदय को चीर रहा था। वह जानती थी, लोग भविष्यवाणी नहीं देखेंगे, लोग पवित्र आत्मा नहीं समझेंगे, लोग सिर्फ पेट को देखेंगे। और समाज सच से नहीं चलता, वह शक से चलता है। मरियम को याद आते होंगे यशायाह के शब्द, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। लेकिन जब भविष्यवाणी आपके शरीर में उतर जाए तो विश्वास किताबों में नहीं रहता, वह सांसों में आ जाता है। और वही विश्वास सबसे भारी लगता है। उधर यूसुफ, उसने मरियम को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसका डर खत्म हो गया था, क्योंकि अब उसके सामने एक नई जिम्मेदारी थी। एक ऐसा बच्चा जो उसका नहीं था, लेकिन जिसे उसे पिता बनकर बचाना था। और यूसुफ यह नहीं जानता था कि यह बच्चा सिर्फ समाज से नहीं, राजाओं से भी खतरे में है। इधर राजा हेरोदेस नींद नहीं सो पा रहा था, क्योंकि राजा शब्द अब दो लोगों के लिए बोला जा रहा था, और सत्ता साझा नहीं की जाती। हेरोदेस ने शास्त्रियों को बुलाया, याजकों को बुलाया। उसने पूछा, मसीह कहां जन्म लेने वाला है? और विडंबना देखिए, उसके दुश्मन उसे वही बताते हैं जो परमेश्वर पहले ही लिख चुका था, बेथलहम में। एक छोटा सा गांव, लेकिन यही गांव अब खतरा बन गया था। और फिर एक और यात्रा शुरू होती है। पूर्व से आने वाले ज्ञानी, वे राजा नहीं थे, वे यहूदी भी नहीं थे, लेकिन वे आकाश पढ़ते थे, तारे,
संकेत। वे जानते थे यह कोई सामान्य तारा नहीं है, यह कोई संयोग नहीं, ये एक घोषणा है। और जब स्वर्ग तारे के जरिए बोलता है तो दूर देश के लोग भी चल पड़ते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर यह मसीह था तो तारा सिर्फ कुछ लोगों को ही क्यों दिखा? सबको क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर कभी भीड़ से नहीं बोलता, वह खोजने वालों से बोलता है। अब सब कुछ धीरे धीरे एक बिंदु की ओर बढ़ रहा था, बेथलहम। लेकिन उससे पहले एक और आदेश आता है, रोम से। कैसर अगुस्तुस जनगणना, हर व्यक्ति अपने नगर जाए। और यहीं पर भविष्यवाणी चलने लगती है। कोई मंच नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक सरकारी आदेश जो अनजाने में परमेश्वर की योजना पूरी कर रहा था। मरियम और यूसुफ यात्रा पर निकलते हैं, लंबी, थकाने वाली। मरियम गर्भवती है, रास्ते कठिन हैं, कोई विशेष सुविधा नहीं, कोई शाही सवारी नहीं। और यही परमेश्वर का तरीका है, वह अपने पुत्र को आराम में नहीं, वास्तविकता में भेजता है। जब वे बेथलहम पहुंचते हैं तो दरवाजे बंद हैं, कोई जगह नहीं, कोई स्वागत नहीं, कोई इंतजार नहीं कर रहा। जिसे दुनिया हजारों साल से इंतजार कर रही थी, उसके लिए कोई कमरा नहीं था। और फिर एक अस्तबल, जानवर, गंध, अंधेरा, यही इतिहास सांस लेने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो जन्म ले, हम रुकते हैं, क्योंकि यहां एक गहरा सवाल खड़ा है। अगर यह परमेश्वर का पुत्र था तो शुरुआत इतनी असहज क्यों, इतनी अपमानजनक क्यों, इतनी चुप क्यों? क्योंकि परमेश्वर शक्ति दिखाने नहीं आया था, वह पहचान बदलने आया था। उसी समय खेतों में चरवाहे हैं, साधारण लोग, कोई विद्वान नहीं, कोई याजक नहीं, लेकिन परमेश्वर उन्हीं के पास आता है। स्वर्गदूत प्रकट होता है और वही वाक्य, डरो मत। और फिर कहा जाता है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तुम्हारे लिए। यह वाक्य बहुत बड़ा है, क्योंकि यह कहानी अब सिर्फ यहूदियों की नहीं रही, यह व्यक्तिगत हो गई। और अचानक स्वर्ग खुल जाता है, स्वर्गदूतों की सेना, स्तुति, ऊपर स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा। लेकिन नीचे अभी भी अंधकार सांस ले रहा है, क्योंकि उसी समय हेरोदेस अपनी योजना बना रहा है। वह मुस्कुराता है, वह ज्ञानियों से कहता है, जाओ बच्चे के विषय में पूछताछ करो। लेकिन उसके शब्दों में आराधना नहीं है, उसके दिल में हत्या है। और यही दूसरा बड़ा सवाल है, अगर यह जाल था तो जाल किसका था? क्या यह परमेश्वर का जाल था या अंधकार का? ज्ञानियों को स्वप्न में चेतावनी मिलती है, वे लौटते नहीं। और जैसे ही हेरोदेस को यह पता चलता है, उसका डर क्रोध बन जाता है। और फिर एक आदेश, बेथलहम के सभी बच्चों को मार दिया जाए, 2 साल से कम उम्र के। कोई भेद नहीं, कोई दया नहीं, माताओं की चीखें, खून, आंसू। और यहीं कहानी और भी भारी हो जाती है, क्योंकि अब एक सवाल सीधे दिल में उतरता है, अगर यीशु का जन्म आशीष था तो इतनी मौत क्यों? अगर वह शांति का राजकुमार था तो ये हिंसा क्यों? और उसी रात यूसुफ को फिर सपना आता है, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र भाग जा। और वे भागते हैं, शरणार्थी, छुपे हुए, जीवन बचाते हुए। परमेश्वर का पुत्र भाग रहा है। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह रणनीति है, क्योंकि अंधकार हमेशा जल्दी करता है, लेकिन परमेश्वर समय लेता है। मिस्र, अजनबी भूमि, अजनबी भाषा, लेकिन भविष्यवाणी वहां भी पहुंच चुकी थी। मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, कुछ भी संयोग नहीं है। और फिर हेरोदेस मर जाता है। इतिहास कहता है, क्रूरता खुद को खा जाती है। और अब एक नया चरण तैयार हो रहा है। लेकिन अभी असली सवाल पूरी तरह खुला नहीं, क्योंकि हमने जन्म देखा, डर देखा, खून देखा, लेकिन अर्थ अभी छुपा है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ तब समझ आएगी जब हम ये जानेंगे कि यीशु का जन्म किसके लिए खतरा था और क्यों एक पालना एक सिंहासन से ज्यादा खतरनाक बन गया। और यहीं से कहानी अपने सबसे गहरे रहस्य की ओर बढ़ने वाली है, क्योंकि जो आने वाला है वह सिर्फ इतिहास नहीं, वह एक आध्यात्मिक विस्फोट है। और असली सच अब खुलने ही वाला था, क्योंकि अब तक हमने केवल बाहरी घटनाएं देखी थी, एक जन्म, एक डर, एक राजा की क्रूरता, एक परिवार का पलायन। लेकिन जो अब सामने आने वाला है
वह दिखाई नहीं देता, वह आंखों से नहीं आत्मा से समझा जाता है। यीशु अब भी बच्चा था। वह न बोल सकता था, न चल सकता था, न कोई चमत्कार दिखा सकता था। फिर भी राजा डर गए थे, सिंहासन कांप उठे थे और अंधकार पहले ही हमला कर चुका था। यह सामान्य नहीं था, क्योंकि कोई भी बच्चा इतनी प्रतिक्रिया पैदा नहीं करता। तो सवाल उठता है, आखिर इस जन्म में ऐसा क्या था जिससे अंधकार इतना बेचैन हो गया? यह समझने के लिए हमें पीछे नहीं, ऊपर देखना होगा, स्वर्ग की ओर। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जो कुछ धरती पर होता है वह पहले आध्यात्मिक जगत में घटता है। धरती केवल परछाई है, असली युद्ध दिखाई नहीं देता। यीशु का जन्म किसी राजा को हटाने की योजना नहीं था। यह किसी साम्राज्य को गिराने की साजिश नहीं थी। यह उससे कहीं बड़ा था। यह एक घोषणा थी कि अंधकार का अधिकार अब स्थायी नहीं रहा। याद कीजिए उत्पत्ति की वह पुरानी बात, जब परमेश्वर ने कहा था, तेरा वंश उसका सिर कुचल देगा। यह कोई कविता नहीं थी, यह युद्ध की घोषणा थी। और सदियों तक अंधकार इसी क्षण का इंतजार कर रहा था कि वह वंश आए। यही कारण है कि हर भविष्यवाणी सिर्फ संकेत नहीं थी, वह चेतावनी थी अंधकार के लिए। और जब वह बच्चा पैदा हुआ, अंधकार समझ गया अब समय कम है। यही वजह है कि हेरोदेस पागल हो गया। यही वजह है कि मासूम बच्चों का खून बहा। यही वजह है कि एक पालना एक सिंहासन से ज्यादा खतरनाक लगा, क्योंकि यह जन्म सिर्फ आने का नहीं, खत्म होने का संकेत था। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी सच्चाई है। यीशु ने अंधकार से लड़ने के लिए तलवार नहीं उठाई, उसने सेना नहीं बनाई, उसने राजनीतिक शक्ति नहीं ली, उसने बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। वह बड़ा हुआ नाजरेत में, चुपचाप, कोई प्रचार नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। और यही सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि अगर यह कोई जाल था तो यह शोर से भरा क्यों नहीं था? लेकिन यही परमेश्वर की चाल है। वह शोर नहीं करता, वह बीज बोता है और बीज धीरे उगता है, लेकिन जब उगता है तो जड़ से उखाड़ देता है। यीशु का जन्म अंधकार के लिए एक जाल था, लेकिन उस तरह का नहीं जैसा दुनिया समझती है। यह छल नहीं था, यह सत्य था जो इतना गहरा था कि अंधकार उसे समझ ही नहीं पाया। शैतान ने सोचा अगर वह मर जाएगा तो योजना खत्म हो जाएगी, लेकिन वह यह नहीं समझा कि मरना योजना का अंत नहीं, केंद्र था। और यही इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ है। यीशु भागा नहीं था, उसे भगाया गया। यीशु कमजोर नहीं था, वह नम्र था, और नम्रता अंधकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब यहाँ एक बहुत निजी सवाल उठता है, अगर यीशु का जन्म सिर्फ इतिहास था तो आज भी दुनिया उससे परेशान क्यों है? अगर यह सिर्फ धर्म की कहानी थी तो लोग आज भी उस नाम से क्यों डरते हैं? क्योंकि यह कहानी खत्म नहीं हुई, ये जारी है आज भी। जब भी कोई इंसान अंधकार से प्रकाश की ओर मुड़ता है, यह जन्म फिर से होता है। जब भी कोई टूटे दिल वाला उम्मीद पाता है, यह जन्म फिर से होता है। जब भी कोई पाप से मुक्ति पाता है, यह जन्म फिर से होता है। और यही कारण है कि यह सिर्फ मरियम की कहानी नहीं थी, यह आपकी कहानी है। यीशु का जन्म एक भविष्यवाणी था, लेकिन वह सिर्फ पूरा होने के लिए नहीं था, वह आप तक पहुंचने के लिए था। अब सवाल बदल जाता है, भविष्यवाणी या जाल? अब यह सवाल नहीं रहता, क्योंकि जवाब दोनों है। यह भविष्यवाणी थी परमेश्वर की ओर से, और यह जाल था अंधकार के लिए। अंधकार ने सोचा कि वह एक बच्चे को मारकर सब खत्म कर देगा, लेकिन उसी बच्चे ने मौत को अर्थहीन कर दिया। और यही वजह है कि यह जन्म आज भी दुनिया को बेचैन करता है, क्योंकि यह जन्म आपसे भी एक सवाल पूछता है, आप इस बच्चे को क्या समझते हैं? क्योंकि या तो वह सिर्फ एक कहानी रहेगा, या फिर वह आपके जीवन का केंद्र बन जाएगा। और शायद यही वजह है कि बेथलहम की वह रात आज भी खामोश नहीं है, क्योंकि उस रात सिर्फ एक बच्चा पैदा नहीं हुआ था, उस रात आशा ने सांस ली थी। और यही यीशु के जन्म का असली रहस्य है, न भविष्यवाणी से बड़ा, न जाल से छोटा, बल्कि प्रकाश जो अंधकार में चमका और अंधकार उसे बुझा न सका। आनाम। और अब यह कहानी आपके हाथ में है, क्योंकि यह सिर्फ सुनी जाने के लिए नहीं, जी जाने के लिए थी। और शायद यही वजह है कि यीशु का जन्म आज भी दुनिया को शांत नहीं रहने देता।